अस्सलाम वालेकुम। एक और प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म से मेरा नाम एहसान अहमद है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको अपकमिंग जो भी वीडियोस हों वो वक्त पर मिल सकें। मार्केट अपडेट्स का सिलसिला जो मैंने शुरू किया हुआ है उसमें मैं आपको वक्तन फ़वक्तन मार्केट के हालात से अपडेट करता आया हूँ और मज़ीद कुछ डेवलपमेंट्स हैं, कुछ अपडेट्स हैं, तो ये ज़रूरी था कि आपके सामने उन सब चीज़ों को रखा जाए ताकि आप मार्केट को आने वाले वक्तों के लिए फोरकास्ट कर सकें। वीडियो का आगाज़ करते हुए मैं आपको ये बताता चलूँ, जैसा कि मैंने थंबनेल लगाया है कि तकरीबन सब कुछ ख़त्म हो गया है, तकरीबन सब कुछ ख़त्म, तो वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि तकरीबन क्या कुछ ख़त्म हो चुका है और किस तरीके के मामला इस वक्त मार्केट के अंदर चल रहे हैं और नैब नोटिस के बाद क्या इम्पैक्ट आया है, बायर क्या सोच रहा है इस वक्त और सेलर किस जगह खड़े हुए हैं। जिन लोगों ने अपने सौदे ऊपर रेटों में बेचे थे तो आया कि वो एग्जीक्यूशंस हो रही हैं, नहीं हो रही, क्या सिलसिले कार है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर कहाँ खड़ा हुआ है इस वक्त जिसने इतने हैवी बयाने किए थे हिल्स के अंदर, अपार्टमेंट्स के अंदर और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ के अंदर, प्लॉट्स के अंदर, बेशुमार चीज़ें, स्पोर्ट सिटी के जो प्लॉट्स थे उसके अंदर। तो ये चीज़ें भी मैं आपसे आगे जाके जो है वो सारी चीज़ों का खुलासा करूँगा आपके सामने, ताकि आने वाले वक्तों के अंदर आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकें कि जिस जगह आपको प्लॉट चाहिए पीक रेट अभी क्या लगा था और अब किस रेट के अंदर आपको मिल रहा है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि बायर हमेशा अपनी कोई ना कोई चांस डील के लिए जो है वो मार्केट को फोकस करके बैठा हुआ होता है कि जिस लोकेशन के ऊपर उसको प्लॉट या कोई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी या कोई अपार्टमेंट वट कुछ भी अगर उसको परचेज करना होता है तो वो अपने रेट्स को लॉक करके चलता है कि इस रेट के ऊपर अगर मुझे मिलती है चीज़ तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल है, और अगर इस रेट से ऊपर मिलती है तो डेफिनेटली उसको थोड़ा सा रिस्की पॉइंट लगता है। अमूमन जब मार्केट चल रही होती है आपकी तो वो रिस्क फैक्टर ख़त्म हो जाता है क्योंकि उसको फोरकास्ट होती है कि मार्केट अभी और मज़ीद चलेगी। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस चीज़ को बेनिफिट समझकर उस वक्त परचेज कर लेते हैं, जिन्हें हम शॉर्ट सेलर कहते हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर कहते हैं। वो ख़रीद लेते हैं और उसके बाद फिर मार्केट मज़ीद जब आगे बढ़ने लगती है तो वो वेट करते हैं कि मार्केट आगे बढ़ेगी, फिर उसके बाद जाके हम मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करेंगे। फिर चाहे वो एंड यूजर को जाए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को जाए, जिसको भी वो प्लॉट या कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी जाए, फिर वो उसको परचेज करके ट्रांसफर उठाए। यहाँ नैब नोटिस के बाद जो मार्केट ने करवट बदली है वो तमाम लोगों ने देखी है जो मार्केट के अंदर हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने उसका टोकन किया किसी भी प्लॉट का और उसके बाद उसके ऊपर 5-6 लाख 10 लाख रुपए ऊपर गए भी और उस शॉर्ट सेलर ने या उस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर ने उसको नहीं बेचा, या अगर तो बिल फर्ज अगर वो किसी एंड यूजर को गया तो डेफिनेटली उसने इस दौरान उसको ट्रांसफर करवा लिया। लेकिन अगर किसी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर या शॉर्ट सेलर ने उस प्लॉट को या उस प्रॉपर्टी को खरीदा, उसके बाद वो उसके बढ़ने का इंतजार किया, मार्केट बढ़ी भी लेकिन उसने उसको आगे मजीद नहीं बेचा, वो आगे मतलब उसको लालच के चक्कर में उसने नहीं बेचा, तो अब उसके साथ बेचारे के साथ ये हुआ कि उसने जो टोकन बयाना किया हुआ था वो उस टोकन बयाना वहीं का वहीं रह गया और मार्केट वापस नीचे डाउनफॉल की तरफ आना शुरू हो गई। अब वो शॉर्ट सेलर या बयाना जिसने किया था वो अब चाह रहा है कि वो सौदा बिक जाए, तो वो उस मुनाफे में से एक तो ये कि जो मुनाफा उसको नजर आ रहा था उस टाइम वो लॉस में कन्वर्ट हो चुका, और दूसरा अब बात आ गई अपने टोकन का अमाउंट बचाने के चक्कर में, तो वो अपना टोकन जो है वो उससे बच नहीं पा रहा, उससे बच नहीं पा रहा। बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो हैवी पेशेंट्स हैं, 500 गज 1000 गज, जिनमें उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी लेकिन वो आगे फ्रूटफुल नहीं रही उनके लिए, और मार्केट जब नीचे आई तो अब उनके टोकन बयाने भी तकरीबन उड़ने की कगार पर आ चुके हैं। तो मैंने अपने पहले व्लॉग्स में भी और वैसे मेरा इंटरप्शन अगर किसी से भी होता है तो मैं उनको यही एडवाइस करता हूँ कि अगर तो आपके पास प्लॉट खरीदने की सकत है तो आप प्लॉट खरीदें, टोकन भी करें, बयाना भी करें, सब कुछ करें। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ टोकन के ऊपर ही खेलना है तो फिर आप इन सब चीज़ों के लिए मेंटली तौर पर रेडी रहा करें कि ये अनप्रिडिक्टेबल मार्केट है। तो कोई भी अगर आपको परचेजिंग करनी है तो आपको ये चीज़ें जो है वो सोच विचार करके करनी है। तो हालात इस वक्त ये हैं कि मार्केट डे बाय डे जो है वो नीचे की तरफ है। नीचे मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कोलैप्स कर गई है, नीचे की तरफ है। जो पीक रेट लगा था उसमें तकरीबन आप समझें कि 8-10 लाख रुपए का छोटे प्लॉट्स के अंदर डिफरेंस आ चुका है, क्योंकि जो परसेंट 15 था जो 55 लाख रुपए तक गया था, अभी आपको आराम से परसेंट 15 में 45 लाख रुपए तक प्लॉट मिल जाता है, आसानी मिल जाता है। जो 52-53 लाख रुपए तक 50 लाख रुपए तक परसेंट 14 का प्लॉट गया था वो आपको वापस तकरीबन 44 लाख 42 लाख 41 लाख 40 लाख इसके आसपास भी आपको इजीली अवेलेबल है। इसी तरीके से प्रीशन 10B के जो प्लॉट्स थे, 10B के प्लॉट्स आपके गए थे तकरीबन 45 लाख रुपए के आसपास,
जो इस वक्त आपको 36-37 लाख रुपए में बासानी मिल जाते हैं। क्रिसेंट 15A की मैं बड़ी बात करता रहा कि वो बहुत अच्छे रेटों में निकल गया, तो वो भी जो नॉन पेड प्लॉट है अभी आपको तकरीबन 23-24 लाख रुपए तक का मिल जाता है। और जो पोजेशन वाले प्लॉट हैं जिनके अलॉटमेंट आ चुके हैं वो तकरीबन आपको जो 37-38 लाख रुपए, 39 लाख, 40 लाख रुपए में कोट हो रहे थे, कुछ 42 लाख में भी कोट हो रहे थे एज पर लोकेशन, वो अब तकरीबन आपको मिल जाते हैं 32-33 लाख रुपए के दरमियान। इसी तरीके से बहरिया हिल्स की बात करें तो बहरिया हिल्स के अंदर भी 15 लाख रुपए के आसपास, 20 लाख रुपए के आसपास मार्केट थोड़ी करेक्शन के अंदर आई है। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, आपको मैंने डे फर्स्ट से बोला, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी बहुत मजबूत है। इसके अंदर खातिर खा करेक्शन आई है, लेकिन इतनी बड़ी करेक्शन नहीं आई जो प्लॉट्स के अंदर आई है। अपार्टमेंट अगर हम देखते हैं जो 92 लाख रुपीस के आसपास चले गए थे, वो तकरीबन अभी आपको 86-87 लाख रुपीस के आसपास मिल जाते हैं। कंपाउंड फेस अच्छा साफ सुथरा बना हुआ हो, और फर्स्ट फ्लोर टू फिफ्थ फ्लोर की बात कर रहा हूँ मैं। ग्राउंड और सिक्स फ्लोर थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है, 4-5 लाख 6 लाख रुपए और सस्ता मिल जाता है आपको। इसके साथ साथ अगर आप विलास की तरफ आ जाएं, जो 1 करोड़ 95 लाख, 1 करोड़ 98 लाख रुपए तक चले गए थे प्रिशन 10A के विलास, वो तकरीबन आपको 185 के आसपास, 186, 187 इसके आसपास आपको मिल जाते हैं। इसमें भी थोड़ी बहुत करेक्शन है, लेकिन रेंटल इनकम वही है इनकी। रेंटल इनकम के अंदर किसी किस्म का कोई रद्दोबदल नहीं आया। ऑल ओवर अगर आप एक ओवरव्यू लेना चाहें तो वो तकरीबन 10 से 15 लाख 20 लाख रुपए की करेक्शन प्लॉट्स के अंदर आ चुकी है इस वक्त। और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के अंदर जो 5-7 लाख रुपए का डिफरेंस, 10 लाख रुपए का डिफरेंस है, या मैक्सिमम भी जाएगा तो 20 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। ये मैं विलास की बात कर रहा हूँ। बमुश्किल 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 20 लाख रुपए का डिफरेंस आएगा अगर किसी के अंदर आया तो, क्योंकि स्पोर्ट सिटी के अंदर भी कुछ सौदे ऐसे थे जो हमारे पास रीसेल के ऊपर आए, जो शॉर्ट सेलर ने उठाए थे, जो रीसेल के ऊपर आए। फॉर एग्जांपल एक बात करता हूँ, रोड 1 का कोई अगर विला बिलफर्ज 2 करोड़ 25 लाख रुपए का बिका, तो वो अभी रिसेंटली जो रीसेल हुआ है वो भी इस वजह से कि उसके पास पेमेंट नहीं थी, आगे उससे बिका नहीं था वो विला, तो वो तकरीबन 2 करोड़ 13 लाख 14 लाख रुपए के आसपास बिका है। अब वहां पे फिलहाल कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता वहां का रेट वापस मजबूत हो जाएगा। अब मैं आपके सामने अपने थंबनेल के हवाले से बात करूंगा, जो मैंने कहा तकरीबन सब कुछ खत्म हो गया है। तो सब कुछ खत्म हो गया है तकरीबन, तकरीबन से मुराद ये है कि वो डील्स जो आप लोगों ने देखा कि शॉर्ट सेलर ने जिस तरीके से टोकन बयाने किए और वो मामला जो है वो नहीं कर पाया, और वो शॉर्ट सेलिंग के लिए वापस मार्केट के अंदर आए। अब वो एनडीसी टाइम भी खत्म हो गया, एक्चुअल टाइम भी खत्म हो गया, और 2-3 दिन के टाइम भी खत्म हो गए, और वो सर के ऊपर सौदे आ गए, तो उन्होंने अपने टोकन छोड़ के जो कटवाने शुरू किए, फिर ये बन गई चांस डील आपकी। तो जितनी भी चांस डील आपके पास मार्केट में इस वक्त आ रही है डे बाय डे, वो उठती चली जा रही हैं। जो परचेजर है, जो ये सोच रहा था कि मैं फला जगह जाके बाइंग करूंगा, इस रेट के ऊपर बाइंग करूंगा, तो वो अब एक्टिव हुआ है, वो वाला बायर, वो वाला परचेजर, वो चांस डील्स ढूंढ रहा है। जैसे विलास बिक रहे हैं, अपार्टमेंट्स बिक रहे हैं। अब प्लॉट्स के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं, 27A के कुछ प्लॉट्स हैं, 15 के प्लॉट हैं, 14 के प्लॉट हैं, तकरीबन आपको हर पिशन के अंदर कोई ना कोई प्लॉट मिलेगा। तो वो जो चांस डील्स हैं वो अब रेटों के अंदर आना शुरू हो चुकी हैं, और वो उठना शुरू हो चुकी हैं। 1 डे पेमेंट, 2 डे पेमेंट, वेरी नेक्स्ट डे पेमेंट, तो इनके ऊपर वो डील्स उठना शुरू हो गई हैं। वो तकरीबन तकरीबन मैक्सिमम सौदे हो चुके हैं। डेली बेसिस पे 25-30 ट्रांसफर्स हो रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। तो ये वो सौदे थे जो शॉर्ट सेलर ने खरीदे थे ताकि वो उसको बेच सके एक अच्छे प्रॉफिट के साथ। वो नहीं हो सका काम, अब वो चांस डील बन चुके हैं, चांस डील में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब वो 1 डे पेमेंट, 2 डे पेमेंट के ऊपर जो जो सौदे उठ रहे हैं इस वक्त, वो सारे एग्जीक्यूशन की तरफ जा रहे हैं, वो सारे इन्वेस्टर्स को जा रहे हैं, वो सारे एंड यूजर्स को जा रहे हैं। तो ये मौका है आप लोगों के लिए कि आप लोग इस मार्केट के अंदर वो चांस डील्स खरीदें और अपने नाम पे ट्रांसफर करें। थोड़ा सा टाइम आपको बस स्पेंड करना है, मार्केट इंशाल्लाह कहीं नहीं जा रही, मार्केट ने फिर बेहतरी की तरफ आना है। और मैं आपको यहाँ एक फोरकास्ट करूं, इंशाल्लाह रमजान के महीने में इंशाल्लाह आपकी मार्केट कदरे बेहतर रहेगी बनिस्बत अभी की मार्केट के, क्योंकि ये चांस डील्स उठ जाएंगी, ये गायब हो जाएंगी मार्केट से। तो वो जो सेलर रुका हुआ था, जब वो वेट करेगा कि मार्केट बेहतर हो और अवेलेबिलिटी कम होगी मार्केट के अंदर, फिर मार्केट के अंदर जब डिमांड आएगी, सप्लाईज कम हो जाएंगी, उसके बाद फिर मामला फिर बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो मेरा मशवरा आपको यह है कि तकरीबन सब कुछ खत्म हो गया है। इसके अंदर वो जो चांस डील्स थी, अब आपको चाहिए कि अब आप अपनी एंट्री करें। जो प्लॉट्स आपको नजर आ रहा है, जो 1 डे 2 डे पेमेंट के ऊपर प्लॉट नजर आ रहा है, फौरन 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 आप उसको पकड़ें, फौरन ट्रांसफर करवाएं अपने नाम के ऊपर, और होल्ड करके थोड़ा सा बैठ जाएं। इंशाल्लाह आपको लाख नहीं लाखों रुपए मिलेंगे इंशाल्लाह। और ये मार्केट कहीं नहीं जा रही, इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रही है। आप भी विटनेस करेंगे, मैं भी इंशाल्लाह आपके साथ विटनेस करूंगा।
इस व्लॉग को यहीं इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।